जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल नहीं बोल पाया था, वो कड़ी आगे जोड़ रहा हूं कि राजा जनक ने कहा, मुने इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप विवेक के द्वारा स्वयं इस तत्व को जाना है और अपने गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर के दूसरा कोई जानने योग्य बात नहीं है। जो तुम्हारे पिताजी ने बताया है वही ज्ञान मैंने भी तुमको दिया है और वही ज्ञान अटल है, वही सत्य है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों को त्याग करके परम पुरुषार्थ अपने पुरुषार्थ के द्वारा शूरवीर होने के कारण महान वीर हो। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक भोगों में लिप्त रहे, उस बुद्धि को विरक्त हो गए हो। आपकी भोग की आकांक्षा नहीं है, आप भोग की उपेक्षा नहीं रखते हो। हे ब्राह्मण, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है, मतलब कोई कामना नहीं है। वाह्य बस्तियों की ओर आपकी दृष्टिपात नहीं करते। आप भोग को तृष्णा की समान त्याग दिया है। आप मुक्त आत्मा हैं और कुछ पाना जानना शेष नहीं है। इस भ्रम को आप त्याग दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त हो गए और चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वो सर्वदा संशय रहित हो गए। इसके बाद वे वहां से राजा जनक को प्रणाम करके सुमेरु गिरी पर्वत पर जाकर के ध्याना अवस्थक हो गए। चिरकाल तक ध्यान में स्थित हो गए। श्री विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है, क्योंकि वो शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम, भोग उनको अच्छे नहीं लगते हैं और वे उनको रोग के समान प्रतीत हो रहे हैं। जिससे ज्ञेय वस्तु को जान लिया है, उसके लिए क्या जानना बाकी है। यही लक्षण है कि उसे सारे भोग्य पदार्थों को त्याग कर दिया है जो कभी रुचिकर नहीं लगते हैं। तो उसके चिंता करने से क्या बात, अज्ञान जनित बंधन से वो मुक्त हो गए हैं और भोग वासना के प्राप्त होने पर संसार बंधन छिड़ हो जाता। जो भोग वासना है उसकी ओर मुख न करो, उसकी ओर ध्यान न करो, तो वो मुक्त आत्मा हो जाता, मतलब बंधन से परे हो गए। ये भोग वासना ही बंधन है। श्री राम, विद्वान लोग भोग वासना को ही मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना से ही बंधन कहलाते हैं। जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से परे है वही तत्वज्ञ है, वही ज्ञानी है, वही जानने वाले वस्तु को प्राप्त कर लेता है। मेरे मित्रों, आगे गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।